सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने रखा हरितालिका तीज का निर्जला व्रत। दर्शन पूजन हेतु मंगलागौरी मंदिर में उमड़ी भीड़। शिवपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा। चोरों ने गुरुदयाल सेठ के मकान से नकदी समेत उड़ाए लाखों के जेवर। राजभाषा उत्थान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी आए मनोज तिवारी, विपक्ष पर जमकर बरसे। और पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। पति की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला तीज का व्रत रखा और साथ ही मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन किया। पति की दीर्घायु की कामना से महिलाओं ने गुरुवार को हरितालिका तीज का निराजल व्रत रखा। वो 24 घंटे बाद ही व्रत का पारण करेंगी। इस दौरान वो शाम ढलने से पूर्व भगवान शंकर, माता पार्वती और मां की गोद में बैठे भगवान श्री गणेश की कच्ची मिट्टी की बनी मूर्ति की पूजा करेंगी। काशी में व्रती महिलाएं मंगला गौरी का दर्शन पूजन कर सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने की मान्यता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं ने सभी श्रृंगार कर मंदिर जाकर मां का पूजन किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। माना जाता है कि माता मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में गुरुवार को हरितालिका तीज के मौके पर सुबह से ही मां का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सुहागिनों की कतार लग गई थी। हरितालिका तीज व्रत के बारे में पुराणों में लिखित है कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर को वर रूप में हासिल करने के लिए यह व्रत किया था। हरितालिका तीज व्रत कथा के बारे में बताया गया है कि जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाना चाह रहे हैं तो वह व्यथित हो गई। इसके बाद उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया और काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह अपने पिता को मिली तब उन्होंने अपना विवाह शिव के साथ करने को कहा, क्योंकि जब उनकी सहेलियों ने उनका हरण किया उस दौरान वह एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में ही लीन थी। इस वजह से इस पर्व को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। अपने सौभाग्य और मंगल के लिए सारे माताएं बहनें निराजल व्रत रख के आज दर्शन करने आती हैं और 16 प्रकार के उनके जो श्रृंगार के सामान हैं और पकवान हैं आज लेके चढ़ा रहे हैं और सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। लेकिन कोरोना के चलते कुछ यहाँ भी भीड़ का असर कम हुआ है। मंगला गौरी का दर्शन करने आए। आज हमारा बहुत बड़ा त्योहार है सुहागन लोगों का तीज का, हरितालिका तीज का। क्या क्या करती हैं तीज पर? आज के दिन हम लोग व्रत करते हैं, वो भी निर्जला व्रत करते हैं। शंकर जी पार्वती जी का पूजा करते हैं। जैसे पार्वती जी ने शंकर जी का पूजा किया था, लिंग का पूजा किया था अपने उनको प्राप्त करने के लिए, उनके संगिनी बनने के लिए। राजभाषा के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचे बीजेपी सांसद व दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। राजभाषा उत्थान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचे बीजेपी सांसद व दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जहां हिंदी भाषा पर बल देने की जरूरत को बताया, वहीं ओवैसी, राहुल गांधी और मायावती सहित विपक्ष पर तंज भी कसते रहे। राजभाषा उत्थान समिति के सदस्य व बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग जरूरी हो गया है। मनोज तिवारी ने बताया कि राजभाषा उत्थान समिति लोकसभा को रिपोर्ट करता है और समिति के अध्यक्ष देश के गृह मंत्री होते हैं। सरकारी कार्यालयों में अब तक उर्दू और अंग्रेजी भाषा के मुकाबले हिंदी का प्रयोग कम किया जा रहा है, जिसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो हमारे भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं देश में, उनमें हिंदी का कामकाज किस तरह से हो रहा है। अभी हम चेन्नई से होके लौटे, अभी हम गोवा से होके लौटे, अभी हम केरल से भी लौटे हैं। तो आज वाराणसी के इस संस्थान में हम लोग हैं और यहाँ से थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 7 सिस्टर्स मतलब जो हमारी 7 बहनें कही जाती हैं, आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड, ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के,
उससे लेके और गुजरात तक हर जगह भारत सरकार के कार्यालय में हिंदी का कितना कार्य करना ये नियम बना हुआ है। हम लोग लोक संस्कृति को नुकसान नहीं करने देना चाहते, लेकिन अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाए उसके लिए हम सब प्रयत्नशील है। आज उसी में हम इस संस्थान में थोड़ी बातचीत करेंगे, यहाँ हिंदी की प्रगति कैसी। ओवैसी के यूपी में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि यह सब लोग चुनावी प्राणी हैं और इनका काम लोगों को धर्म और जाति में बांटना है। ये आसाम में और भी बाकी जगह दौरे किए हैं और हश्र क्या हुआ यह सबको पता है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी है और उस पर ही काम करती है। इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनावी प्राणी हैं जो नाम ले रहे हैं ना, हम ओवैसी और ये सब, ये चुनावी प्राणी हैं। जो चुनाव आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, फिर कहीं जाके इन लोगों का काम ही है लोगों को धर्मों में बांटना। इनका विकास का कोई एजेंडा आप सुनते हैं कभी? इंसान इंसान है ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान इंसान है। फिर क्यों बांटने में लगे हो? हम सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा संकुल है, इसमें कबीरदास जी की मूर्ति लगी है। यहाँ हमारे अभी अंसारी जी मिले थे, उनकी दुकान है। यहाँ कोई भेदभाव थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, सबका विकास करने वाली पार्टी है। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है, देश को मत बांटो। ओवैसी जी जैसे लोगों का सिद्धांत है, वो मुसलमान करते रहेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी से विश्वास। ओवैसी दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या कितना नुकसान हो सकता है? ये भैया हर जगह ही दौरा करते हैं। आसामों में दौरा कर रहे थे, बंगालों में, तो क्या हुआ इन लोगों? शिवपुर के कादीपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शिवपुर स्थित गुरुदास सेठ के मकान से ताला तोड़कर 30,000 नगद के साथ करीब 3 लाख के जेवर पे चोरों ने हाथ साफ किया। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदात बढ़ती ही जा रही है। चोर एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केवल हाथ मलकर रह जा रही है। ताजा मामला शिवपुर के कादीपुर में देखने को मिला, जहां चोरों ने गुरुदयाल सेठ के मकान को निशाना बनाया और घर के सभी कमरों के ताले की कुंडी को काटकर घर में रखे करीब 30,000 नकद समेत करीब 3 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक गुरुदयाल सेठ ने बताया कि बीते 3 सितंबर को मैं और मेरी पत्नी तथा दोनों बेटे और बहू मध्य प्रदेश के एक जिले में रहने वाले पुत्र के घर पूजा पाठ में सम्मिलित होने गए थे तथा वापस आज गुरुवार को आने पर घर का दरवाजे का कुंडी काट कर लटका हुआ देखा, जिसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड टीम को साथ में लेकर छानबीन शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ उसकी कुंडा आपको टूटा था, तो हम लोग का आधा जो है कि मैंने आपको प्राण गया सू कि ये क्या हो गया। फिर अंदर जब हिले तो देख रहे हैं कि अंदर का भी मैंने आपको दरवाज़ा कुंडा जो है कि माने वो काटा गया है। माने हर जो है कमरे का जो है कि माने कुंडा जो है मैंने आपको आरी से काटा गया है सर। तो कुल कितने का सामान जो आपके यहाँ घर में? कुल हमारे यहाँ सोने चांदी का सामान, क्योंकि 2 माने बहू का ब्याह किए थे, अभी 2-2.5 जनों की महीना हुआ, तो कुल आपको रकम था। और जो है कि लोग अपना माने निमंत्रण में लोग आपको बहू को मुंह दिखाने के लिए कोई पायल दिया है, कोई बिछिया दिया है, तो 20 माने 25 जोड़ा आपको बिछिया होगा सबका, और दोनों बहू का मिला के 6-7 जोड़ी आपको पायल है। और जो रकम हम जो विवाह में जो चढ़ाए थे वो आपको ठोस आपको रकम थी। जैसे आपको माने चांदी का पैर का है और पैजनी एक सोने की भी रकम थी, गहने? हाँ, सोने की आपके थी। कितने मूल्य लागत के? कुल आपको 3-3.25 के अंदाज है। 3 लाख? हाँ। कितना? 3 जो है 3.25 लाख। और कैश भी था कुछ? कैश जो है मैंने 25-30 हज़ार रुपया। सुभाषपा सुप्रीमो ने एक बार फिर बीजेपी पे हमला बोला। कहा जनता है महंगाई से त्रस्त और बीजेपी नेता चुनाव की तैयारी में है व्यस्त। एक बार फिर सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं। जेपी नड्डा हों या योगी, सभी अपना काम कर रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। प्रदेश में देश में एक समान शिक्षा पद्धति कैसे लागू हो, इस पर चिंतन करने का समय नहीं मिल रहा है।
श्री राजभर गुरुवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ किया जाए, इस पर चिंतन करने का समय भाजपा के नेताओं को नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी है। पिछड़ी जाति के आरक्षण 27% का बंटवारा, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा की रिपोर्ट को लागू करने का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास समय नहीं है, लेकिन उसी पिछड़े समाज को गुमराह करने का इनके पास समय है। यह उसी पिछड़े समाज के पास जा रहे हैं जिनका वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं। चाहे धर्मेंद्र प्रधान आवे, चाहे मोदी जी आवे, चाहे अमित शाह जी आवे, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। ये चाहे कुछ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो ओबीसी के साथ में तो कितने सीट पे आप लोग लड़ेंगे? 403। कितना उनका रहेगा आपके साथ? अब बैठ के सब लोग तय करेंगे ना, जब बटेगा तो अपना तय हो जाएगा, कितना उनको मिलेगा, कितना हमको, कितना किसको, कोई दिक्कत नहीं है। 403 सीटें हैं। लंका थाना क्षेत्र के सुसवाई स्थित काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ग्राम सचिवालय पर 2 दिवसीय डेंगू कैंप का आयोजन किया गया। लंका थाना क्षेत्र के सुसवाई स्थित काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ग्राम सचिवालय पर 2 दिवसीय डेंगू कैंप का आयोजन किया गया। 2 दिनों के कैंप में दूसरे दिन लगभग 50 से 60 महिलाएं, पुरुष व बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया। कैंप में ब्लड सैंपल देने वालों के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सुसवाई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल ने बताया कि आज हमारे यहाँ 2 दिन से मलेरिया के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें क्षेत्र की जनता आकर इसका लाभ ले रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह पानी इकट्ठा है, जिस कारण डेंगू रोग काफ़ी तेजी से फैल रहा है। हम लोगों द्वारा डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए लगातार दवा का छिड़काव हो रहा है। इसके बाद भी जिन लोगों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें कैंप में बुलाकर उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, साथ ही उन्हें डेंगू की दवा दी जा रही है। बीमारी में डेंगू और मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जगह जगह पानी, बरसात का मौसम है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम लोग बराबर जो है कि डेंगू मलेरिया के लार्वा के छिड़काव भी करवा रहे हैं और जो है कि कैंप भी लगाया गया है। जो भी ग्रामवासियों से जो भी जिन पॉजिटिव हैं, जिनको भी लक्षण है, वो आकर अपना जांच करवा ले रहे हैं। जांच करवा के उनको निःशुल्क दवा भी दी जा रही है और जांच भी निःशुल्क हो रहा है। हम लोगों का यही है कि हम लोग अपने ग्राम सभा से पूरी तरीके से। अब तक कितने जाँच हुए? अब तक लगभग 50 जाँच हो चुके हैं और हम लोग का प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र से पूरी तरीके से डेंगू और मलेरिया को खत्म करें। लगातार हम लोग का प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कैंप के दौरान डॉक्टर नरेंद्र भारती, प्रभाशंकर सिंह, फार्मासिस्ट अरुण वर्मा, एलटी मंजू देवी, एएनएम नीरज सिंह, रेणु सिंह, रेखा देवी, निशा देवी, सुषमा देवी, आशा कार्यकर्त्री, प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल, सोनू पटेल, शैलेश वर्मा, आशीष सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर बरकक्षा में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर बरकछा के तत्वावधान में फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट तथा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय केंद्र के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकछा के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर वी.के. मिश्र एवं डीडीयू कौशल केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर एम.पी. अहिरवार ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मिश्र ने अध्यक्षीय संबोधन में फूड सिक्योरिटी और उसकी हेल्थ बेनिफिट्स पर प्रकाश डाला। डीडीयू कौशल केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर अहिरवार ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के महत्व बताए एवं छात्र छात्राओं को फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट की सलाह दी। इस अवसर पर डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर राघवेंद्र रमन एवं चार्ल्स ओलुवासून द्वारा संपादित अंतर्राष्ट्रीय व प्रकाशक स्प्रिंगर नेचर से प्रकाशित इनोवेशंस इन फूड टेक्नोलॉजी करंट पर्सपेक्टिव्स एंड फ्यूचर गोल पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट तथा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय केंद्र के बी वॉक तथा एम वॉक के फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं और सभी शिक्षक गण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रज्ञा, सह आचार्य फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ने किया और छात्र छात्राओं को बैलेंस एवं हेल्दी डाइट प्लान की सलाह दी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 पर आयोजित संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्र, सह आचार्य मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विभाग ने किया। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, Best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें कृष्ण कुमार जिलाध्यक्ष व विजय भारती जिला मंत्री नियुक्त हुए। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी के कार्यालय PWD चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी कार्यालय में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण वाराणसी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता के नेतृत्व में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कर्मचारी के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। नवनिर्वाचित कृष्ण कुमार को जिला अध्यक्ष की सीट पर अपना कब्जा जमाया। वहीं जिला महामंत्री के पद पर विजय भारती एवं हीरा यादव जिला कोषागार के पद पर निर्वाचित हुए, जो संगठन के पद एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को पूरा करने का संकल्प लिए। रामचंद्र गुप्ता ने जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हुए लोकतांत्रिक अधिकार के तहत संघर्ष के रास्ते में सरकार से पूरा कराने का वादा किया। इस शपथ ग्रहण के मौके पर सर्वश्री गुलाबराम मानिका प्रसाद, करण दास, ओंकार नाथ शास्त्री, ओम प्रकाश, जितेंद्र कुमार, कल्लू पटेल, मुकेश कुमार गौड़, बसंत देव, रितेश चंद तिवारी सहित कई कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत एवं धन्यवाद बाबूलाल मौर्य ने किया। अध्यक्ष पद पे और कितने लोग आपके साथ चुनाव जीते हैं? हमारा पैनल जो महामंत्री और कोषाध्यक्ष का पैनल था, दोनों साथ मेरे चुनाव जीते हैं। जो कि महामंत्री पद पे आदरणीय हमारे विजय कुमार भारती जी, कोषाध्यक्ष पे हीरा प्रसाद यादव जी चुनाव जीते हैं। कर्मचारियों के प्रति आपका क्या फिर कर्तव्य रहेगा सर्वप्रथम? कर्मचारियों के प्रति जो उनके खिलाफ शोषण अत्याचार हो रहा है, उस शोषण अत्याचार को बंद करवाने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ विगत 2-4 सालों में जो है, उसको देख करके कर्मचारियों ने हमें बहुत ही, हमारे ऊपर आकांक्षाएं थी इनकी बहुत ही आलसा थी, इसलिए हमें जो है इतनी भारी मतों से कर्मचारियों ने हमें बहुमत दिया जो है। और मैं कर्मचारियों के हो रहे ऊपर अत्याचार शोषण को जो है समाप्त करेंगे। आशा ट्रस्ट समिति द्वारा क्रिप्टो रिलीफ इंडिया लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, जिसमें गरीब, असहाय व दिहाड़ी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था लोक समिति और आशा ट्रस्ट क्रिप्टो रिलीफ इंडिया लगातार ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। गुरुवार को लोक समिति आश्रम नागेपुर में क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से सेवापुरी और आराजी लाइन ब्लॉक के करथना, चकपानपुर, लालपुर, हरसो, हरपुर, नागेपुर, बेनूपुर, कुंडेरिया आदि गांवों से आए 125 ज़रूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित की गई। राशन के साथ ही लोगों में मास्क भी वितरण किया गया। इस दौरान पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने के लिए समय से कोरोना का टीका लगाने के बारे में भी बताया गया। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि संस्था द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर लगातार राहत सामग्री वितरित का कार्य किया जा रहा है। अब तक 6700 से ज़्यादा परिवारों को राशन व पौष्टिक आहार आदि दिया जा चुका है। राशन किट में एक परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2.5 किलो दाल, 1 किलो चीनी, चाय, 1 किलो पोहा,
1 किलो दलिया, सोयाबीन मसाला, नमक, मास्क, बिस्किट, सैनिटरी पैड आदि सामान का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर राम बच्चन, शिव कुमार पंचमुखी, श्याम सुंदर, अमित सोनी, मंजीता, सीमा, अनीता, आशा, सुनील एवं अन्य वॉलंटियर मौजूद रहे। 125 मजदूरों को आज राशन वितरण किया गया। साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन के लिए पोस्टर प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया गया और लोगों में पर्चे बांटे गए। दिहाड़ी मजदूरों के साथ बैठक किया गया और उसमें सरकारी सेवा योजना कार्यालय से जुड़े जो भी लाभ हैं उन्हें मिलने वाले, उनके बारे में विस्तृत चर्चे हुए और जानकारी दी गई। नवयुवक दल के संस्थापक भरत कात्यायन के प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नवयुवक दल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कात्यायन ने कहा कि युवाओं की शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। सभी युवाओं को एकजुट करना है, नवयुवक दल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम काशी आए हैं। भारत कात्यायन की पहली बार काशी आगमन पर पहाड़िया स्थित एकलान में युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि युवाओं को एकत्र करें, देश को सशक्त करें, युवाओं को अपनी राजनीति पार्टी की उपलब्धियों के बारे में जागरूक करें। हर काम देश के नाम, शहरी और ग्रामीण रोजगार विकास, MSMI के क्षेत्र का विकास नीति, कृषि एवं किसान विकास नीति, स्वास्थ्य क्षेत्र की विकास नीति, महिला उद्यमी विकास नीति, ग्रामीण उद्यमी विकास नीति, उचित निजीकरण की नीति, शिक्षा क्षेत्र में सुधार नीति, पर्यटन विकास नीति, कर लाभ नीति, राजनीतिक पार्टी जो युवाओं को एकत्र कर सशक्त राष्ट्र के निर्माण में नवयुवक को नवयुग की कल्पना में नवराष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर है। उन्होंने कहा कि किसी भी युवा का शोषण नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का उद्देश्य है कि हर युवाओं को रोजगार के साथ काम मिले। इस अवसर पर आशीष गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। नवयुवक दल एक विचारधारा है जो युवाओं को संगठित करने और युवाओं को उनका उचित स्थान राजनीति में दिलाने के लिए गठित है। प्रदेश स्तर पर ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा 11 सितंबर को श्रृंगेरी मठ से सनातन धर्म यात्रा निकाली जाएगी। ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 11 सितंबर को श्रृंगेरी मठ से सनातन धर्म यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा विंध्याचल होते हुए प्रयागराज में स्थानीय कार्यक्रम करेगी। रात्रि प्रवास के बाद अगले दिन 12 सितंबर को यात्रा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या प्रस्थान करेंगी। वहां पर रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के बाद विभिन्न मंचों पर नागरिकों को अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सभी का सहयोग समर्थन प्राप्त करेगी। ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा आयोजित इस यात्रा कार्यक्रम में जगह जगह स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, जिसमें जिला बस्ती होते हुए गोरखपुर में भी कार्यक्रम कर देवरिया देवराहा बाबा आश्रम पहुंचेगी। वहां पर उनका दर्शन पूजन कर यात्रा कैथी बाबा मार्कंडे महादेव धाम पहुंचेगी। नवंबर माह में हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ब्रह्म राष्ट्र एकम है। उसी क्रम में हम लोग 3 दिवसीय सनातन धर्म यात्रा कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर, जो कि श्रृंगेरी मठ से 11 तारीख को 10 बजे प्रारंभ होगी और विंध्याचल होते हुए वो प्रयागराज, उसके बाद सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया होते हुए कैथी महादेव मार्कंडे महादेव में पूर्ण करेगी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में बांधते हुए युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच हम लोग बना रहे हैं। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 35वां गणेश उत्सव 10 सितंबर शुक्रवार से 19 सितंबर रविवार तक मनाया जाएगा। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 35वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव 10 सितंबर शुक्रवार से 19 सितंबर रविवार तक आश्रम के प्रांगण में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष की विशेषता यह है कि गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी के बदले में पंचधातु की गणेश रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा बैठाई जाएगी तथा 1 लाख रुद्राक्ष से पंडाल सजाया जाएगा। गणेश नवरात्रि महोत्सव के पहले दिन प्रातः 9 बजे से प्रतिमा एवं कलश का प्रतिष्ठा होगा। मंडप आराधना, कंकन धारण, अभिषेक, मंत्र पुष्पम, प्रसाद वितरण होगा। यह कार्यक्रम 9 दिनों तक प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे पूजन अर्चन चलेगा। महोत्सव के पूर्व दिवस गुरुवार को मूर्ति की शुद्धि के कारण एवं पुण्यावचन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मूर्तियों को वेद पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पन्यावचन किया गया तथा मूर्तियों को जलादिवासम, पुष्पादिवासम, पंचामृतवासम, मूर्तियों को गंगा जल में पुष्प में पंचामृत में रखा जाता है में रखकर विधि विधान से मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया। यह कार्यक्रम यजमान वीवी सीताराम धरनीजा दंपति ने किया। आश्रम में
सन 1987 से श्री गणेश नवरात्र महोत्सव प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो अभी 35वां वर्ष है। हर वर्ष हम लोग आश्रम में मिट्टी की मूर्ति स्थापना करते हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों से गंगा जी में विसर्जन करने के लिए प्रतिबंध किया गया, इसलिए पोखरे में विसर्जन के लिए कहा जाता था, जिसमें वो इतना गंदगी होने की वजह से अपने मन में आया, इतना श्रद्धा से पूजा करते हैं, उस गंदे पोखरे में डालना अपने मन को दुख लगा। इसलिए हम लोग कुंभकोणम से पंचधातु का मूर्ति, जो गणेश जी की सिद्धि बुद्धि की प्रतिमा बनकर वहाँ पर से आई है, इस वर्ष उसी मूर्ति का हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। इस उपलक्ष्य में आज उस मूर्ति को पुण्यावचन और शुद्धि का काम हुआ, जो पंचामृत से पूरा मूर्ति को डुबाया गया तथा धान्य से मूर्ति को डुबाया गया। इस तरह सब वस्तु से मूर्ति को शुद्ध करते हुए पूजा अर्चना करके रुद्राभिषेक करके आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये गणेश नवरात्रि महोत्सव होता है, उसमें क्या विशेष रहेगा इस बार कुछ? इस बार गणेश पूजा में जो हम लोग का पंचधातु का मूर्ति हुआ, गणेश मिट्टी की मूर्ति के बदले में पंचधातु की मूर्ति से पूजा होगा। और हम लोग पंडाल भी रुद्राक्ष माला 1 लाख रुद्राक्ष दाना से सजाने का हम लोग संकल्प किया। यह हम लोग 9 दिन तक पूजा अर्चना हम लोग को चलेगी। 18 तारीख को 9वें दिन गणपति होमम का आयोजन किया गया और 10वें दिन मूर्ति विसर्जन करके इस बार शोभा यात्रा नहीं निकालने का हम लोग निर्णय लिया है, कोविड को ध्यान रखते हुए। विसर्जन मतलब कैसे? ये धातु की मूर्ति करेंगे? नहीं, मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे, तो उसमें हम लोग कलश का उद्वासन करेंगे, कलश बैठाएंगे, कलश का उद्वासन करके इस बार मूर्ति को आश्रम के मंदिर में ही हम लोग रख दिया जाएगा। गुरुवार को भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती समाजवादी लोहिया वाहिनी व समाजवादी छात्र सभा द्वारा मनाई गई। गुरुवार को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर समाजवादी लोहिया वाहिनी एवं समाजवादी छात्र सभा के द्वारा भारतेंदु जी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं विनम्र में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल कन्नौजिया, पूर्व पुस्तकालय मंत्री एवं महानगर महासचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी वाराणसी सावन यादव, पूर्व छात्र संघ महामंत्री अभिषेक यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ यादव, अभय यादव, दीपक यादव, संगम अभिषेक चौधरी, शुभम झा, रोहित यादव, गौरव यादव, विक्की, विकास पटेल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में भारतेंदु जी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज भारतेंदु जी के जन्म उत्सव पे आज हम लोग समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा और समाजी लोहिया वाहिनी के द्वारा माल्यार्पण स्वागत भारतेंदु जी को याद किया गया, माल्यार्पण कर सशस्त्र नमन किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।